कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो अपने बच्चे की तबीयत खराब होने पर उसे एक लेडी सैन डेना के पास ले जाते हैं। दरअसल इस बच्चे ने 3 दिन पहले एक चैन चुरा लिया था। तब से ही वो बीमार था और उसे इविल वॉइसेस सुनाई देती हैं। अब सैन डेना एक सियोंस तैयार करती है ताकि वो आत्मा से बात कर सके, लेकिन तभी एक अदृश्य चीज उन पर अटैक कर देती है और उस बच्चे जुआन को नर्क में ले जाती है, यानी कि हेल में ले जाती है। तब सैन डेना कहती है कि हम इससे एक दिन फिर लड़ेंगे। अब प्रेजेंट में हम क्रिस्टीन नाम की एक बैंक लोन ऑफिसर को देखते हैं जो अपने बॉस जैक से असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए प्रमोशन मांगती है, पर उसका बॉस बताता है कि इस पोस्ट के लिए उसका कोवर्कर स्टू रूबिन लाइन में है। वो उसे सलाह देता है कि इसके लिए तुम्हें टफ डिसीजंस लेने सीखने होंगे। अब लंच ब्रेक के बाद क्रिस्टीन अपने बॉयफ्रेंड क्ले से मिलने जाती है, जहां वो उसे एक कॉइन देती है क्योंकि क्ले को इसका शौक था। वो उस एनवलप को एक बैग में रख लेता है। जब क्रिस्टीन वहां से चली जाती है तो क्ले को उसकी माँ का फोन आता है जो उसे कहती है कि तुम्हें क्रिस्टीन से बेहतर लड़की के साथ रहना चाहिए। तभी क्रिस्टीन ये सब सुन लेती है, जिसे सुन क्रिस्टीन को बहुत दुख होता है। तभी यहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जिसका नाम सिल्विया गानुस होता है। वो अपने लोन के तीसरे एक्सटेंशन को पाने के लिए आई होती है। अब असिस्टेंट पोजीशन पाने के लिए क्रिस्टीन मिसेज गानुस को एक्सटेंशन देने से मना कर देती है। गानुस उससे विनती करती है पर क्रिस्टीन उसे दूर कर देती है। गानुस को इससे बहुत बुरा लगता है कि क्रिस्टीन ने उसे सबके सामने बेइज्जत किया है। ये सब देखकर जैक भी उस पर खुश होता है, पर स्टू इन सब को देखकर बहुत जेलस होता है। अब क्रिस्टीन पार्किंग लॉट में अपनी कार के पास आती है जहां उसे गानुस की कार दिखती है। जब वो अपनी कार में बैठती है तो तभी पीछे से गानुस उस पर अटैक कर देती है, पर क्रिस्टीन उसे धक्का देकर गिरा देती है और उससे गाली देती है। पर गानुस किसी तरह से क्रिस्टीन का एक बटन ले लेती है और उस पर काला जादू कर देती है, जिससे क्रिस्टीन वहीं पर बेहोश हो जाती है और वो उससे कहती है कि अब तुम मेरे पास आकर गिड़गिड़ाओगी। तभी वहाँ पर पुलिस वाले और क्ले भी आ जाते हैं। अब क्रिस्टीन को काफी अजीब लगने लगता है, इसीलिए वो एक फॉर्चून टेलर यानी भविष्य बताने वाले आदमी के पास जाती है जिसका नाम राम जास होता है। जब वो उसका हाथ चेक करता है तो देखता है कि एक डार्क एंटिटी उसे हॉन्ट कर रही है। अब क्ले और क्रिस्टीन दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ क्ले उसे शांत करके उसके घर ड्रॉप करके चला जाता है। घर आने पर क्रिस्टीन बेकिंग करने लगती है और अपने कैट के साथ खेलने लगती है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है और उसे एक गोट हेड की परछाई दिखती है। तभी वो उस पर अटैक कर देती है। क्ले उससे पूछता है तो वो बताती है कि वो कोई इंसान नहीं था। इसके बाद क्ले एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाता है, पर वो कहता है कि ऐसे हादसे के बाद ये सब होना आम बात है, जिससे अब क्रिस्टीन भी मान जाती है। अब क्रिस्टीन को एक भयानक सपना आता है जिसमें उसे गानुस दिखती है और एक मक्खी उसके मुंह में चली जाती है। तभी वो चिल्लाते हुए उठती है। फिर वो अपने ऑफिस जाती है जहां स्टू क्रिस्टीन से कुछ सीखना चाहता था, पर तभी उसे गानुस दिखाई देती है और क्रिस्टीन जोर से चिल्लाकर स्टू को वहां से भगा देती है। मिस्टर जैक्स उसे देख शांत करने आते हैं। तभी क्रिस्टीन की नाक से खून आने लगता है। तभी देखते ही देखते जैक्स उसके खून में भीग जाता है। जब क्रिस्टीन चली जाती है तो स्टू क्रिस्टीन की प्रोजेक्ट की फाइल चुरा लेता है। अब क्रिस्टीन माफी मांगने के लिए गानुस के घर पर जाती है, पर वहां जाकर उसको पता चलता है कि गानुस की मौत हो गई है। तभी फ्यूनरल में गानुस की पोती उससे बोलती है कि तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। ये सुन क्रिस्टीन वापस से राम जैस के पास आती है, जहां वो बताता है कि इस डीमन का नाम है लामिया और गानुस ने तुम्हारे बटन पर ये कर्स दिया है और 3 दिन बाद लामिया तुम्हारी सोल को नर्क में लेकर जाएगा, जो भी उस बटन का हकदार होगा। राम जास कहता है कि इसके लिए तुम्हें एनिमल सैक्रिफाइस करना होगा ताकि वो तुम्हारी सोल को छोड़कर उसकी सोल को ले जाए, पर क्रिस्टीन वेजिटेरियन थी इसीलिए वो ऐसा करने से मना कर देती है। अब लामिया उसके घर में आ जाता है और क्रिस्टीन को नुकसान पहुंचाने लगता है। इससे क्रिस्टीन डर जाती है और अपनी प्यारी सी बिल्ली को सैक्रिफाइस कर देती है। जब क्रिस्टीन उसे अपनी बैकयार्ड में दफन कर रही होती है तभी वहाँ पर क्ले आ जाता है जो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे पेरेंट्स के साथ डिनर करोगी। अब क्रिस्टीन तैयार होकर क्ले के पेरेंट्स के घर डिनर के लिए जाती है। यहाँ पर उसकी मदर क्रिस्टीन से काफी सवाल करती है और वो क्रिस्टीन को पसंद कर लेती है, लेकिन तभी क्रिस्टीन को हार्वेस्ट केक में गानुस की आंख दिखती है और उसके मुंह से एक मक्खी निकलती है। क्ले के पेरेंट्स को लगता है कि इस केक में ही मक्खियां हैं, पर तभी क्रिस्टीन को लामिया के आने की आवाज आती है। वो ग्लास को तोड़कर उस डोर पर मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। क्ले के पेरेंट्स उसे रोकते हैं कि उस पागल लड़की को जाने दो।
क्रिस्टीन फिर से राम के पास आती है। राम उससे कहता है कि एक चीज है जिससे तुम्हारी जान बच सकती है, पर इसके लिए तुम्हें कल तक $10,000 देने होंगे। अब क्रिस्टीन अपने बॉस के पास जाकर कहती है कि मुझे असिस्टेंट पोस्ट के लिए प्रमोट कर दो और उसकी सैलरी दे दो, पर उसका बॉस कहता है कि अब उस पोस्ट का हकदार स्टू होगा, जिससे वो गुस्से में वहां से घर जाती है और अपनी सारी कीमती चीजों को बेच देती है, पर फिर भी वो सिर्फ $3600 ही होती है। क्रिस्टीन घर आती है तो उसके पास क्ले आता है, जो बताता है कि उसने $10,000 राम को दे दिए हैं। फिर क्ले क्रिस्टीन को सीधा उसी घर में ले जाता है, सैन डेना के घर में, जिसे हमने शुरुआत में देखा था। क्रिस्टीन राम के साथ वहां जाती है। अब सैन डेना लामिया को एक बकरी में फंसाने और उसे मारने के लिए एक सेंस तैयार करती है। अब रिचुअल के बाद लामिया की आत्मा उस बकरी में आ जाती है, लेकिन असिस्टेंट उसका गला काटने में नाकामयाब हो जाता है और लामिया उसे काट कर पजेस कर लेती है। अब असिस्टेंट के द्वारा लामिया सभी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह से सैन डेना लामिया को उस असिस्टेंट के अंदर से बाहर निकाल देती है, पर इसके बाद सैन डेना वहीं पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब क्रिस्टीन को लगता है कि फाइनली उन्होंने 40 साल बाद लामिया को मार दिया, पर तभी राम उसे रोक कर बोलता है कि लामिया को सिर्फ शरीर से बाहर निकाला गया है, क्योंकि उस गोट को मारा नहीं गया और तुम्हारे पास कल तक का ही समय है। इस बटन को एनवलप में रखकर किसी और को दे दो। अब कार में वो क्ले से ये कहती है कि नाउ इट्स ओवर। तभी सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जो कहता है यू आर गोइंग टू हेल। तभी इसी बीच वो एनवलप कार में गिर जाता है, पर बहुत ढूंढने पर वो उसे मिल जाता है। अब क्ले क्रिस्टीन को घर छोड़ने से पहले कहता है कि कल मुझे स्टेशन पर मिलना, क्योंकि इन दोनों ने घूमने का प्लान डिसाइड किया था। अब उस रात को वो काफी सारे लोगों को वो एनवलप देने की सोचती है, लेकिन वो रुक जाती है क्योंकि वो किसी के साथ गलत करना नहीं चाहती थी। क्रिस्टीन राम से पूछती है कि क्या ये बटन किसी मुर्दे को दिया जा सकता है, तो वो कहता है हाँ, एज ए गिफ्ट दिया जा सकता है। फिर क्रिस्टीन सीधा मिसेज गानुस की कब्र के पास जाती है और उसकी कब्र को खोद कर वो उस एनवलप को उसी के मुंह में डाल देती है। तभी वो कब्र पानी से भरने लगती है, पर क्रिस्टीन वहां से निकल जाती है। अब अगली सुबह क्रिस्टीन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। तभी क्रिस्टीन के पास मिस्टर जैक्स का फोन आता है कि स्टू एक चीटर है और उसने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए थे और क्रिस्टीन को असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया था। पर क्रिस्टीन क्ले से मिलने के लिए लॉस एंजलिस स्टेशन पर जाती है, जहां वो अपना वीकेंड एंजॉय करने वाले थे। क्रिस्टीन एक ब्लू कोट खरीद कर क्ले से मिलने जाती है। क्ले स्टेशन पर वेडिंग रिंग लिए हुए खड़ा था ताकि वो क्रिस्टीन को प्रपोज कर सके, लेकिन तभी क्रिस्टीन से बात करते करते वो उसको वही एनवलप देता है। क्रिस्टीन उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब आपको याद होगा कि शुरुआत में क्ले के पास एक एनवलप था जो कि क्रिस्टीन ने उसे दिया था और ये एनवलप कार में एक्सचेंज हो गया था, जिसे देख क्रिस्टीन डरते डरते पीछे हटने लगती है, जिससे वो रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर गिर जाती है। तभी सामने से ट्रेन आने लगती है और तभी उस ट्रैक पर पत्थर खिसकने लगते हैं, जिसके बाद लामिया आकर क्रिस्टीन को खींच लेती है, यानी कि उसे हेल में लेकर चली जाती है और ट्रेन ट्रैक के ऊपर से ट्रेन निकल जाती है और क्ले ये सब अपनी आंखों से देखकर शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो जाती है।